Good morning, plus one student. We are continuing the chapter Equilibrium 2. In this, we will discuss the Lewis concept. After the failure of or after the limitations of Bronsted-Lowry concept, we will study Lewis concept in this lecture. Lewis is the name of the scientist. इसके according acid क्या है? Acid is a substance which accepts a pair of electron. जो कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है दैट इज एसिड और जो डोनेट करता है दैट इज अ प्रोटॉन. फॉर एग्जांपल वी टेक द केस ऑफ अमोनिया प्लस BF3. अमोनिया आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ 4 बॉन्ड्स विद H, उसके पास लोन पेयर है. दैट लोन पेयर इज बीइंग डोनेटेड फ्रॉम नाइट्रोजन टू बोरोन. इसलिए ये लुईस बेस है, लेकिन B ने एक्सेप्ट किया दैट इज इट इज ए एसिड. दैट मीन्स कि एसिड बेस रिएक्शन जो है एक तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन रिएक्शन है. नाउ टाइप्स ऑफ लुईस एसिड्स एंड लुईस बेसिस. लुईस बेसिस कौन से हैं? जिनके पास कुछ डोनेट करने के लिए होना चाहिए. आइदर दे आर नेगेटिव और दे आर न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. जैसे नेगेटिव आयन है Cl नेगेटिव, F नेगेटिव, OH नेगेटिव. एंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर, अमोनिया, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स उसके पास लोन पेयर होते हैं. नाउ टाइप्स ऑफ लुईस एसिड्स. लुईस एसिड्स 4 टाइप्स के हैं. जैसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जिनके पास अभी भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है लाइक BF3, AlCl3, या सिंपल केटाइंस लाइक Ag पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव, या मॉलिक्यूल्स जिनके पास सेंट्रल एटम में एम्प्टी d ऑर्बिटल है लाइक PF5, या मॉलिक्यूल्स जो कि मल्टीपल बॉन्ड बनाते हैं लाइक CO2. नाउ कमिंग टू यूजफुलनेस एंड लिमिटेशंस ऑफ लुईस कंसेप्ट. लुईस कंसेप्ट ने बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया, लेकिन इसकी कुछ एक ड्रॉबैक्स है. क्या ड्रॉबैक है? सबसे पहले ड्रॉबैक है कि ये इतना जनरल है, इससे सभी को कह दिया कि टू बी एसिड, टू बी बेस, टू बी एसिड, टू बी बेस. मतलब इसने कोई भी चीज़ को जनरलाइज कर दिया, बहुत ही सिंपल बना दिया. दूसरा, जो वेल नोन एसिड्स हैं लाइक HCl, H2SO4, उनका कैटालिटिक एक्टिविटी जो है वो किसके कारण है? H पॉजिटिव के कारण है. तो इसने H पॉजिटिव को तो इंपॉर्टेंस ही नहीं दी. इसने कह दिया जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है दैट इज एसिड, जो डोनेट करता है दैट इज अ बेस. इससे H पॉजिटिव का रोल ही ओमिट कर दिया. फिर उसके अलावा एक और चीज़ है कि जैसे HCl, H2SO4 वगैरह, ये तो कभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते ही नहीं है. इसका मतलब ये एसिड नहीं है. दूसरा, एसिड बेस्ड रिएक्शन जो है इतने फास्ट होते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन रिएक्शन में काफ़ी टाइम लगता है. दे आर क्वाइट स्लो. सो हाउ दे कैन बी एसिड बेस्ड रिएक्शंस. Now coming to the next topic, that is the self dissociation of water or ionic product of water. जैसे प्योर वाटर है दैट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है, लेकिन अगर हम उस पर कुछ एक ड्रॉप्स एसिड की डालें तो इट बिकम्स गुड कंडक्टर. तो वो डिसोशिएट होएगा तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन में डिसोशिएट होएगा. जनरली हम H पॉजिटिव को हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में लिखते हैं, तो वी कैन ऐड वाटर ऑन बोथ द साइड्स. इफ वी कैलकुलेट K, देन इट कम्स आउट टू बी H पॉजिटिव OH नेगेटिव अपॉन वाटर. वाटर की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, इसको इसके साथ दे दो तो हमारे पास आ गया KW. KW इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव. KW की वैल्यू स्टैंडर्ड टेम्परेचर दैट मीन्स 25 डिग्री सेल्सियस पर इसकी वैल्यू होती है 1 × 10⁻⁻14. जब हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारे पास H पॉजिटिव हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि जितने H पॉजिटिव लिबरेट हो रहे हैं ना उतने ही OH नेगेटिव लिबरेट हो रहे हैं. तो H पॉजिटिव की वैल्यू 1 × 10⁻⁻7 आ जाएगी. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज pH. तो pH अगर तो हमारे पास वाटर है तो हमें पता लग गया H पॉजिटिव या OH नेगेटिव 10⁻⁷ है. इसका मतलब उसकी न्यूट्रल pH है. pH जो है वाटर की 7 है. लेकिन अगर किसी और की हम सोल्यूशन की pH निकालना चाहते हैं, कंसंट्रेशन निकालना चाहते हैं, तो हम कैसे निकाल सकते हैं? तो pH होता है माइनस नेगेटिव पावर टू विच 10 मस्ट बी रेज्ड इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन. दैट मीन्स हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10⁻⁻x, वेयर x इज pH. अगर हमारे पास हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन है 10⁻12, दैट मीन्स pH इज इक्वल टू 12. इसका एक और फॉर्मूला हम कैलकुलेट कर सकते हैं. जैसे हम इसके ऊपर लॉग अप्लाई करते हैं, लॉग ऑफ दिस. जब भी पावर नेगेटिव है पावर आगे आ जाएगी. -x log 10, log 10 1 है, तो हमारे पास क्या आ गया? एक और फॉर्मूला आ गया कि pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन और pH इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 अपॉन हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन. तो ये हमारे पास डिफरेंट डेफिनेशन है pH की. नाउ आपके पास एक pH स्केल होता है 0 से 14 के बीच में. 7 जो है वो न्यूट्रल है. न्यूट्रल जैसे पानी की pH न्यूट्रल है. लेकिन अगर हम 7 से 0 की तरफ जाएंगे एसिडिक करेक्टर बढ़ेगा, और 14 की तरफ जाएंगे तो बेसिक करेक्टर बढ़ेगा.
Now coming to a relation between pH and POH. You know H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट जो है वो KW होता है 10⁻⁻14। अगर हम लॉग अप्लाई करें तो दोनों तरफ लॉग अप्लाई करके उसका नेगेटिव लेते हैं तो हमारे पास क्या आ गया pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। तो ऐसे ही हमें पता लगा कि pH और POH जो है वो 14 के इक्वल है। अब हम इसके बेस पर अगर हम कोई एक न्यूमेरिकल करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं? तो हमने सपोज करो 10⁻⁻2 मोलर HNO3 की pH कैलकुलेट करनी है। हमारे पास मोलारिटी आ गई तो हम HNO3 को ब्रेकअप करेंगे H पॉजिटिव एंड NO3 नेगेटिव में। तो इतनी मोलर कंसंट्रेशन है, इसका मतलब H पॉजिटिव आ गया 10⁻⁻2। तो pH कितनी आ गई? माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोनियम एंड कंसंट्रेशन, इस पर वैल्यू पुट की तो -2 log 10, इसका मतलब log 10 1 है तो हमारे पास आ गया 2। इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट। लेकिन अगर हमारे पास इससे हटकर कोई नॉर्मल सॉल्यूशन दिया हुआ है तो फिर हम नॉर्मल को पहले मोलर में चेंज करेंगे बाय पुटिंग द फॉर्मूला नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू बेसिसिटी, तो उसके बाद कैलकुलेट कर सकते हैं। और लेट अस सपोज कि हमारे पास NaOH की है तो फिर हम कैसे करेंगे? यहाँ पर तो हमें OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन पता लग रही है, तो पहले हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे KW इज इक्वल टू H पॉजिटिव प्लस इंटू OH नेगेटिव। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करके हम पहले H पॉजिटिव निकालेंगे फिर हम pH निकालेंगे। नाउ कमिंग टू another topic that is common ion effect. What is common ion effect? अगर हम किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट जो कि लाइक एसिटिक एसिड जो कि बहुत कम डिसोशिएट होता है उसमें कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं हैविंग समथिंग कॉमन कि कोई आयन कॉमन हो, तो उससे क्या कि जो डिसोशिएशन है वीक इलेक्ट्रोलाइट की फर्दर सुप्रेस हो जाएगी। जैसे एसिटिक एसिड है वो एसीटेट प्लस H पॉजिटिव होगा, सोडियम एसीटेट है वो इस पर होगा, एसीटेट कॉमन आ गई ना तो उससे क्या एसिटिक एसिड जितना डिसोशिएट होता है उतना भी नहीं हुआ। एक्चुअली द प्रिंसिपल बिहाइंड दिस इज ले चैटलियर प्रिंसिपल। ले चैटलियर प्रिंसिपल ने कहा कि जब भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन है तो एक आयन की कंसंट्रेशन इस साइड पर बढ़ जाएगी तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम दूसरी साइड पर शिफ्ट हो जाएगा। नाउ कमिंग टू लास्ट टॉपिक दैट इज द सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम। अगर हम कोई स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट लेते हैं लाइक AgCl, उसको अगर वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इट विल डिसोशिएट इनटू आयन। इसका मतलब जो गुला वो डिसोशिएट हो गया तो हम इसको ओमिट कर सकते हैं। इसका मतलब दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, जो K है हमारे पास ये आ गया। और AgCl क्योंकि कांस्टेंट है, सॉलिड है, इसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट ले लेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट आता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट इज इक्वल टू Ag पॉजिटिव इंटू Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और आयनिक प्रोडक्ट में क्या फर्क है? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट सैचुरेटेड सॉल्यूशंस के लिए जनरली यूज होता है, आयनिक प्रोडक्ट जो होता है वो दोनों के लिए ही यूज होता है। अगर हमने कभी ये चेक करना है कि प्रेसिपिटेशन होएगी कि नहीं होएगी, जैसे हम NaCl और AgNO3 का सोल्यूशन मिक्स करते हैं तो AgCl के प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। अगर हमने ये देखना है कि प्रेसिपिटेशन होएगी कि नहीं होएगी तो हमारे पास एक कंसेप्ट है कि हमारे पास सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और आयनिक प्रोडक्ट दो तरह की चीज़ें हैं। अगर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन आयनिक प्रोडक्ट तो सॉल्ट में वो सॉल्ट घुल जाएगा और कभी भी प्रेसिपिटेट नहीं बनेंगे, और अगर आयनिक प्रोडक्ट मोर है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से तो प्रेसिपिटेट हमेशा बनेंगे। दैट्स ऑल फॉर द इक्विलिब्रियम 2. I finished this chapter and assignment overloaded in the site. You can solve it. Thank you.